साथियों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सुचेता सिंह और आज हम बात करने वाले हैं पोषण वाटिका में शीतकालीन सब्जियां। पोषण वाटिका यानी कि घर पे ही हम सब्जियां उगाकर अच्छा पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। पोषण वाटिका, जितना अच्छा ये शब्द सुनने में लग रहा है उतने ही अच्छे ढंग से हम देखते हैं कि महिलाएं घर में लगी रहती हैं और छोटी मोटी उन्होंने भी क्यारी बनाई होती है और तरह तरह की हम देखते हैं सब्जियां फूल उसमें वो उगाती हैं। थोड़ा सा बताएं कि पोषण वाटिका जो लगाना चाह रहे हैं वो कैसे लगा सकते हैं। पोषण वाटिका तो सबके घर में ही होनी चाहिए जी। चाहे वो किसान है या शहर में है या फिर जो भूमिहीन है वो भी एक पोषक वाटिका अगर अपने साथ रखें तो यह उनके परिवार के लिए लाभदायक रहता है। जी, आपने कहा भूमिहीन भी पोषण वाटिका लगा सकते हैं, तो कैसे वो लगाएं। देखिए, जो भूमिहीन लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपनी छत पर या फिर बालकनी में या आंगन में जहाँ भी जगह है तो पुराने पड़े हुए गमले, बाल्टी या फिर थोड़ी सी जगह बना करके मिट्टी लगा करके, आजकल तो नए नए वर्मी बैग भी आ रहे हैं जी। या बेड्स हैं तो उनको लगा करके आप उसमें सब्जियां आसानी से लगा सकते हैं। जी, और पोषण वाटिका के कई तरह के फायदे भी हैं। जी बिल्कुल, इसके तो जितने फ़ायदे कहे जाएं उतने कम हैं, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जो भी साग सब्जियां बाजार में आ रही हैं या फल आ रहे हैं उनमें रसायनों का बहुत ही प्रयोग होता है। और जब हम इनको लेते हैं अपने भोजन में शामिल करते हैं प्रतिदिन, तो हम सोचते हैं कि हम अपने घर में बहुत ही स्वादिष्ट और पोषण भोजन बच्चों को खिला रहे हैं या खुद भी खा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि ये रसायनों से भरपूर होते हैं और इनका फ़ायदा तो कम होता है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए अगर हम पोषक वाटिका लगाएंगे और अपने घर में ही साग सब्जी और फल उगाएंगे तो वो इन रसायनों से मुक्त रहते हैं। जी, रसायनों से मुक्त रहते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, साथ ही घर में जो चीज़ उगाई जाती है उसका आनंद ही कुछ अलग है। जी बिल्कुल, इसमें सभी का शरीर का श्रम लगता है और जब खुद से लगाए हुए बीजों को हम जब उसमें 2 पत्तियां 3 पत्तियां आते हुए देखते जी हैं, जी जी। फल आते हुए देखते हैं, तो वो हमारे मानसिक रूप से भी हमें एक आनंद की अनुभूति देता है। और आजकल देखा जा रहा है कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से आज उतना काम हमारे पास है नहीं। तो ऐसे में पोषण वाटिका में वो छोटा मोटा काम करके भी अपना टाइम वहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे करने से हमारे जो मेहनत होती है, हम शारीरिक श्रम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, तो इनसे जो शारीरिक श्रम होता है भले ही थोड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता कब हमारी वो आदत में आ जाता है और हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे ऊपर बहुत ही बेहतरीन प्रभाव डालता है। जी, तो चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं कि पोषण वाटिका हम कैसे लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, पोषक वाटिका जब आप अपने सोचें कि हम अपने घर में शामिल करनी है, तो आप घर में जितने भी व्यक्ति हैं उनको देखते हुए हम पोषक वाटिका को डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे घर में जितनी जगह उपलब्ध है उसके आधार पर भी हम पोषक वाटिका को आधारभूत मान कर के प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह पर्याप्त है, खेत भी है, तो आप क्या करेंगे कि अगर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 250 ग्राम सब्जी की लगभग ज़रूरत पड़ती है, तो 4 या 5 व्यक्तियों का परिवार है तो उसके हिसाब से आपको 1.25 किलो सब्जी की रोज ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर 250 वर्ग मीटर जगह आप निश्चित कर लें और उसमें पोषक वाटिका लगाएं तो साल भर आप प्रतिदिन सब्जी की मात्रा की पूर्ति कर पाएंगे। जी, साथ ही इसके अलावा हम तरह तरह के फूल भी उसके किनारे किनारे लगा सकते हैं ताकि हमारा जो घर है और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पोषक वाटिका का मेन मकसद ही ये होता है कि हमें घर के लिए सब्जियां मिलें, फल मिलें, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको भी आप इसमें लगा सकते हैं। तुलसी है, करी पत्ता है या पुदीना है जो हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं, और साथ में पूजा के लिए हमको फूल भी मिले और उससे हमारा घर भी सुंदर दिखता है और उनकी खुशबुओं से वातावरण और भी सुगंधित हो जाता है। जी, और पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास रहेंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन भी हमें मिलती रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पोषक वाटिका आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पड़ोसी के लिए भी वरदान साबित होती है, क्योंकि ये पर्यावरण को साफ करती है और ऑक्सीजन मिलती है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं जो भी पेड़ पौधे हम लगाते हैं। जी। तो इससे हमारा ही घर नहीं बल्कि आस पड़ोस भी सब स्वस्थ रहता है। जी, अब क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है और हमारे जो कई साथी हैं उन्होंने घर में सब्जियां लगाई हैं, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हमारे किसान साथियों के इस समय पोषण वाटिका में लगी हैं और कौन कौन से मुख्य कार्य हमें इस समय उनमें करना है। जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम के लिए हम तैयारी करते हैं जैसे कि गर्म कपड़ों की या और चीज़ों की, तो उसके साथ साथ अगर हम अपनी पोषक वाटिका में भी सब्जियों की तैयारी कर लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और सर्दियों भर हम सर्दी, जुकाम और दूसरी परेशानियां आती हैं सर्दियों के मौसम में, उनसे बचे रहते हैं। जी। तो ये पोषक वाटिका भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होती है। तो जैसे ठंड का मौसम तो अभी 2-3 महीनों से चल ही रहा था, अभी मार्च तक सर्दियों का ही मौसम है,
तो आप इसमें विभिन्न सब्जियां लगा सकते हैं। आप उनको वर्गीकृत कर लीजिए कई भागों में। पहले तो कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां हमको हर मौसम में होनी चाहिए। और सर्दियों का मौसम क्या होता है कि एक बेहतरीन मौसम है जब आप हरी पत्तेदार सब्जियां उगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। और इसमें कुछ हैं जैसे कि मेथी है, पालक है, आगे आने के लिए भी आप धनिया है या चौलाई है, सरसों का साग है। इसको आपने पहले भी लगाया था लेकिन आप इस समय भी बुआई कर सकते हैं, तो अभी आप 2-3 महीने तक इन सब्जियों को ले पाएंगे। दूसरा की जो जड़ वाली सब्जियां हैं जैसे मूली है या आलू है या शकरकंदी है, गाजर है, शलजम है, तो इन सब्जियों को आप सर्दियों में अच्छे से उगाएं। और इसमें चुकंदर तो एक बहुत बेहतरीन सब्जी है जिससे कि हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, और उसको आप घर में लगाएं तो उसको सलाद के रूप में या फिर जूस निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी जो इसमें एक वर्ग रहता है जैसे मटर है, तो जिसमें कि दाने रहते हैं, यानी कि वो हमें प्रोटीन ज़्यादा देती हैं, तो इस तरीके की सब्जियां आप लगाएं। साथ में विटामिन सी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है सर्दियों के मौसम में, तो आप टमाटर है, हरी मिर्च है, या फिर अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप आंवला भी लगा सकते हैं, या पुदीना, तुलसी, इनको भी लगाएं। तो इनसे क्या होता है कि जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है सर्दियों में वो पूरी हो जाती है। और ये छोटे छोटे पौधे वाली सब्जियां हैं, तो आप इनको आसानी से क्यारी में भी लगा सकते हैं, और जो भी आप बाल्टी या टब में, टेरेस में या बालकनी में लगा रहे हैं वाटिका, तो उसमें भी लगाई जा सकती हैं आसानी से सर्दियों में। जी, अगर क्यारी में हम लगा रहे हैं तो कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं हमारे साथी, और उसमें ये सब्जियां लगाते हैं। आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से वो सब्जियां लगाएं ताकि क्यारी हमारी अच्छी भी दिखे और अच्छा उत्पादन भी हो? जी, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया आपने। जो भी गृहिणियां इसमें इन्वॉल्व रहती हैं या किसान भाई रहते हैं, वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि हमारी कौन सी फसल कहाँ लगेगी। तो अगर आपके पास जगह है तो क्या करना चाहिए कि आपको छोटी छोटी क्यारियों में उनको बांट लेना चाहिए 8 से 10 वर्ग मीटर की, और आप उसमें जाने के लिए पर्याप्त रास्ते की भी जगह बनाएं। और इस रास्ते के दोनों ओर आप छोटे छोटे फूल हैं जैसे गेंदा है और सर्दियों में होने वाले जो छोटे फूल हैं उनको लगा सकते हैं। ये जो फूल हैं ये आपकी सब्जियों को कीट पतंगों से भी बचाते हैं जी। और जब आप सब्जियां लगाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो बड़े पौधे हैं उनको एक तरफ लगाएं जी। और जो छोटे पौधे हैं उनको दूसरी तरफ, यानी कि सूरज की दिशा में आप छोटे पौधे लगाएं और बड़े पौधों को आप बड़ी पूर्व या पश्चिम तरीके से लगाएं, जिससे कि क्या हो, उनकी छाया कम पड़े छोटी सब्जियों पर। और जो भी फल के पौधे भी लगा रहे हैं आप पश्चिम दिशा की तरफ लगाएं, जिससे कि छाया ना आ पाए और आपस में उनके उर्वरकों के लिए या हवा पानी के लिए आपस में ही सब्जियों में मुकाबले ना होने लगे। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्योंकि रसायनों से मुक्त सब्जी चाहते हैं, तो जिस क्यारी में हम एक सब्जी इस मौसम में लगा रहे हैं उसको अगले मौसम में उस क्यारी में न लगाएं। अगर हम बदल बदल के लगाएंगे तो जो बीमारियां पहले से जड़ों से आने वाली थी वो उसमें नहीं आएंगी। रास्ते के दोनों तरफ आप अशोक के पौधे हैं या बोगनविलिया की पेड़ है उसको लगा सकते हैं, तो वो हमें बहुत ही आकर्षक लगती है हमारी पोषक वाटिका। जी। और इसके अलावा जैसे अच्छा उत्पादन हमें सब्जियों का घर में ही लेना है तो घर में भी हम जैविक खाद बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमें दोहरा लाभ होता है। हमें क्या करना है कि हम जब भी पोषक वाटिका बनाएं तो उसके आसपास या तो हम एक गड्ढा बना के रखें जिसमें कि जो भी खरपतवार हमारे या फिर जो जब फसल ख़त्म हो जाती है तो उसके पास जो पौधे बचते हैं या ख़राब पत्तियां हम निकालते हैं या फिर जो ये सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं इनके जो भी छिलके हैं या फिर घर में दूसरा कूड़ा भी है जो इसको कि हम गला सकते हैं। जी, जैसे किचन में हमारा कई सारा किचन में जो भी का आता है, जी जी, पेपर भी है। अगर घर से इस तरीके का सामान निकल रहा है तो उसको आप इधर उधर फैलाने की बजाय या कूड़े में डालने की बजाय इस गड्ढे में आपको रखना चाहिए। और अगर आप गड्ढा नहीं है तो आजकल एक बैग्स आते हैं प्लास्टिक के, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के, आप उनको रख लीजिए और उसमें इनको इकट्ठा करते जाइए। तो जब आप इसको इकट्ठा करते जाएंगे तो ये सड़ जाता है जी। और सड़ने के बाद बहुत ही अच्छी खाद के रूप में हमारी पोषक वाटिका में जैविक खाद का काम करता है। या फिर आप थोड़े केचुए ला के भी इसमें अगर डाल सकते हैं तो ये वर्मी कंपोस्ट भी तैयार की जा सकती है छोटे लेवल पे। और जब इसको आप खाद को इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई भी रासायनिक खाद बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक समस्या अक्सर देखी जाती है, अक्सर हमारे साथी कहते हैं कि भाई घर में जो हमारी सब्जियां हैं उनमें रोग और कीट लगने लगे हैं, तो थोड़ा बताएं कि कौन कौन से रोग सर्दियों के समय हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं और कैसे उनसे हम अपनी सब्जियों को बचाएं। जी बिल्कुल, जैसे वैसे तो ये एक हमारे लिए वरदान है कि सर्दियों में कीट पतंगे रोग कम आते हैं जी। लेकिन क्या होता है कि फिर भी जैसे अब मौसम में थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा
कि उसमें माहू कीट आ जाता है। देखा होगा कि आपको सरसों में दूसरी चीज़ों की फसल की वजह से छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। तो वैसे इनसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कीड़े हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि अगर ये परागण करके हमारी फसलों को और फल बनने में सहायता करते हैं। अच्छा। परंतु क्या होता है कि कई बार हमने देखा है कि बैगन में या आलू में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तब थोड़ी सी बीमारियां आ जाती हैं, जो कि फंगस की वजह से होती हैं या कोई। तो इसके लिए कोई भी रसायन का प्रयोग ना करके कीटों से बचाने के लिए तो नीम हमारे लिए एक वरदान की तरह है। अच्छा। आप नीम है, लहसुन की पत्तियां हैं, इन सबको उबाल के या फिर गला करके आप एक कीटनाशक घर में ही तैयार कर सकते हैं और इनका छिड़काव करें। या फिर एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कीटों से बचाने के लिए कि जब आप पानी लगा लेते हैं या सुबह के टाइम जब ओस पड़ी रहती है, तो कोई भी अगर आपने राख बनाई हुई है, घर में उपलब्ध है, या फिर आप बना लीजिए किसी भी अगर गाय के गोबर के उपलों की है या फिर कोई दूसरी राख आपके पास है, चूल्हा जलाते हैं उसकी राख है, तो उनको आप छिड़क देंगे पत्तियों पर तो चिपक जाएगी और फिर कीट पतंगे उसको नुकसान नहीं कर पाते हैं। और दूसरा कि आप जब ज़मीन में कोई भी फसल ख़त्म हो जाती है और आप नई फसल लगाते हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से क्या करिए, जैसे आप खेत में करते हैं कि मिट्टी को अच्छी तरह खोद दीजिए और 2-3 दिन उसको पूरा सूरज में पड़े रहने दीजिए। तो ऐसे ही मिट्टी का भी सौरीकरण कर लेंगे तो ज़मीन से होने वाली बीमारियां पहले से ही कम आएंगी। और अगर ऊपर से कोई बीमारी परेशान कर रही है तो हम नीम का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, या फिर जैविक बहुत सारे कीटनाशक भी उपलब्ध हैं, आप जी। उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और घर में अगर हम पोषण वाटिका लगाएंगे तो ताजी ताजी सब्जियां हमें रोज खाने को मिलेंगी, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों को दी। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।